भारत विविधता के साथ साथ जैव विविधता वाला देश है। जैव विविधता यानी बिल्कुल वही जहां पर जीवों, वनस्पतियों, प्रजातियों की विविधता पाई जाती है। ये प्राकृतिक लिहाज से, प्राकृतिक संरक्षण के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से माने जाते हैं, इसलिए इन्हें जैव विविधता हॉटस्पॉट वाले हिस्से कहा जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्रों की श्रेणी में भारत का पश्चिमी घाट भी शामिल है। आज की न्यूज सेशन में हम इसी पश्चिमी घाट को लेकर हालिया एक रिपोर्ट आई है आईयूसीएन की, उसके संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। तो दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी आईयूसीएन की एशिया भर में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में हाल ही में भारत के पश्चिमी घाट को, असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को सिग्निफिकेंट कंसर्न के रूप में शामिल किया गया है। तो इसके पीछे की क्या वजह है, साथ में यह रिपोर्ट किस बारे में चर्चा करती है, कौन से प्रमुख कारण हैं जो जैव विविधता को प्रभावित कर रहे हैं, इनके संरक्षण को लेकर क्या उपाय किए जा सकते हैं, साथ में जानेंगे भारत के हॉटस्पॉट, जैव विविधता के लिहाज से हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट के बारे में और इसकी प्रमुख जो भी हमारे पास विशेषताएं हैं उन्हें भी समझेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी खबर को। खबर हमने अभी पढ़ा, आईयूसीएन यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने एशिया भर में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कुछ क्षेत्रों को शामिल किया है, जिसमें भारत के भी क्षेत्र शामिल है। तीनों क्षेत्रों के बारे में हमने चर्चा कर ली। सबसे पहले पश्चिमी घाट शामिल है। पश्चिमी घाट कौन सा इलाका है? ये है हमारी भारत का मैप। भारत में गुजरात से, हालांकि माना जाता है गुजरात से इसका विस्तार, ध्यान रखिएगा, ये जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से में जितने भी प्रकार के जीव जंतु, प्रजातियां, वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये वनस्पतियां, प्रजातियां, इन सभी का जो अपने आप में प्रकृति के लिहाज से इंपॉर्टेंस है, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट है। ठीक है, बहुत घने जंगलों की वजह से यहाँ पर छोटे छोटे जीवों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं और हम सभी जानते हैं कि खाद्य जाल में हर एक जीव का अपना महत्व है, क्योंकि हर जीव पोषण स्तरों के अगले स्तर, दूसरे स्तर, तीसरे स्तर, इनके लिए भोजन का कार्य करता है और हर एक पोषण स्तर एक दूसरे पर निर्भर है। ऐसे में सभी जीव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो भारत के पश्चिमी घाट को लेकर ये जो पूरी रिपोर्ट में डिस्कशन किया गया है, क्योंकि कंसर्न वाला विषय है, भारत में ये काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और ये रिपोर्ट क्या है। ठीक है, तो आईयूसीएन की ही रिपोर्ट है, विश्व धरोहर से संबंधित यह रिपोर्ट है। यदि इस रिपोर्ट की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा कि यह इसका 4th साइकिल है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट का कौन सा परिदृश्य है? 4th। तो आईयूसीएन के विश्व धरोहर परिदृश्य 4th रिपोर्ट में कुछ चीजें बताई गई हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्या? कि दक्षिण एशिया में आवासों और प्रजातियों के नुकसान के लिए 4 सबसे बड़े और विशिष्ट खतरे बताए गए हैं। किसमें? दक्षिण एशिया में आवासों, प्राकृतिक आवासों जो प्राकृतिक रूप से है, ठीक है, जैवों की या जीव आवासों की बात की गई। तो इन आवासों के लिए, इन प्रजातियों में होने वाले नुकसान के लिए आवासों और प्रजातियों के नुकसान के 4 विशिष्ट कारण हैं। 4 विशिष्ट कारण। ये 4 विशिष्ट कारण कौन कौन से हैं? क्योंकि हाईलाइट करके बताया गया है कि ये प्रमुख कारण है। इससे पहले के वर्षों में ये कारण हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, इनके कारण के जो रीजन है और इनके पीछे की जो वजह है, ये भी बदल रही हैं। ठीक है, इनमें 4 प्रमुख खतरों में जो विशिष्ट है, उसमें सबसे पहले आता है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन की वजह से लगातार जो आवास है नष्ट हो रहे हैं, प्रजातियों में संकट उत्पन्न हो रहा है, उनके जीवन यापन के लिए संकट हो रहा है। ऐसा कई बार देखने को मिला है कि जो जंगल नष्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से प्रजातियां अपनी गहरी, जो पहले वो गहरी आवास बनाते थे, वहां रहते थे, लेकिन वो ऊपर उथले हिस्से में आ रहे हैं। ठीक है, तो एक जलवायु परिवर्तन। दूसरा है पर्यटन गतिविधियां। जो पर्यटन की गतिविधियां बढ़ी हैं निरंतर समय के साथ, इन माफ कीजिएगा, पर्यटन गतिविधियों से भी आवासों, जीव जंतुओं के आवासों और प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा आया है।
जैसे लोग पर्यटन के लिए किसी स्थान पर जाते हैं और वहां पर प्लास्टिक कचरा और कई ऐसी गतिविधियां करते हैं जो वहां पर जीव जंतु निवास करते हैं, उनके आवास को नष्ट करते हैं। और उन जीव जंतुओं के लिए भी खतरा है, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि जो पर्यटन वहां पर गंदगी फैलाते हैं उन्हें जीव जंतु खाते हैं। हाथी के मामले में ऐसा देखने को मिला है, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। तो पर्यटन गतिविधियां भी यहाँ एक बड़ा खतरा बनकर सामने आए हैं। तीसरा है आक्रामक विदेशी प्रजातियां। देखिए, जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं उनका क्या कारण बताया जा रहा है। जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां, कुछ ऐसी विदेशी प्रजातियां हैं जैसे बबूल, यूकेलिप्टस, इन्हें ऑस्ट्रेलिया, जो कि बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की है, इन्हें भारत लाकर लगाया गया और अब ऐसा देखने को मिला है कि इनकी लगातार संख्या बढ़ रही है वनों में, जंगलों में। और जो मेन भारत की ही जंगलों के पेड़ थे वे नष्ट होते जा रहे हैं, इनका विस्तार ज्यादा होता जा रहा है और उनकी संख्या में कमी आ रही है। तो इसकी वजह, जबकि जो प्राकृतिक लिहाज से पेड़ पौधे हैं, वन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी क्षेत्र में जो स्थानीय विशेषता वाले पेड़ पौधे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन जीवों के लिए भी जो वहां निवास कर रहे हैं, इतने वर्षों से वो उसी के सहारे थे। तो उनके आवास के नष्ट होने से जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हुआ है। और इन कारणों में एक और कारण है। देखिए, ये तो हमने 3 महत्वपूर्ण कारणों की बात की। जो चौथा महत्वपूर्ण कारण है वो है सड़क। सड़कों के लगातार निर्माण की वजह से ऐसा देखने को मिला है कि जंगल के जंगल नष्ट हो रहे हैं, जीव जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या तो वे जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो सड़कें भी इसका प्रमुख कारण बताए। इस रिपोर्ट में खास तौर पर इन चीजों का जिक्र किया है जिसमें सड़कें भी शामिल हैं। तो जितनी भी लगातार जो परियोजनाओं के माध्यम से विस्तार हो रहा है सड़कों का, वो जंगल नष्ट कर रहे हैं, प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। अपने आप में ये सभी प्रजातियां महत्वपूर्ण हैं प्रकृति के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। इसके अलावा इस रिपोर्ट में प्राकृतिक स्थलों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है कि कैसे ये जो अलग अलग आधार पर जो उन्होंने बताया कि खतरे हैं। ये रिपोर्ट प्राकृतिक स्थलों को 4 श्रेणियों में बांटती है और ये बताती है कि कैसे इस श्रेणियों को अलग अलग हिस्से के रूप में आप स्थानों को डिवाइड कर सकते हैं और कौन से स्थान किन श्रेणियों में शामिल हैं। जैसे जब हम श्रेणियों की बात करते हैं कि सर्वेक्षण में ये 4 श्रेणियों के बारे में बात करती है रिपोर्ट, तो प्राकृतिक स्थलों की श्रेणियों में जो सबसे पहला स्थल है कि गुड। कौन से ऐसे स्थल हैं प्राकृतिक रूप से जो अभी गुड कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में है। ठीक है। जो दूसरी श्रेणी है वह है गुड विद सम कंसर्न। दूसरी श्रेणी है गुड विद सम कंसर्न। अच्छी स्थिति में तो है लेकिन यहाँ अभी भी कुछ कंसर्न मौजूद हैं, समस्याएं मौजूद हैं, उन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तीसरा है सिग्निफिकेंट कंसर्न। तीसरा है सिग्निफिकेंट कंसर्न। ये ऐसे स्थान है जहां पर संरक्षण के लिहाज से, संरक्षण जो भी गतिविधियां चल रही उन्हें लगातार आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि भविष्य में ये स्थान खतरे की स्थिति में या गंभीर खतरे की स्थिति में शामिल हो सकते हैं। और भारत में पश्चिमी घाट को सिग्निफिकेंट कंसर्न के रूप में शामिल किया गया है। मानस राष्ट्रीय उद्यान को इसके भीतर शामिल किया गया है और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को भी इसके भीतर शामिल किया गया है, जो भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट क्षेत्र है। मैंग्रोव वनों से संबंधित, मैंग्रोव वनों का जो विस्तार है वो सुंदरवन डेल्टा के आसपास या सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के आसपास ज्यादा है, जहां पर बाघ निवास करते हैं। कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर वो, आप कह सकते हैं, उन इलाकों में उनका विचरण मौजूद है। अगर वहां पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनके अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा। तो ये 4 श्रेणियां उन्होंने डिवाइड की है अपने रिपोर्ट में और कहा है कि विशेष रूप से इन स्थानों को इन कैटेगरीज में शामिल करके देखना चाहिए, जिसमें से चौथी जो श्रेणी है वह है क्रिटिकल, यानी गंभीर रूप से जो प्रभावित हुए हैं। क्रिटिकल, गंभीर रूप से जो क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं, वहां पर विशेष तौर पर संरक्षण उपायों की जरूरत है, वरना वे स्थान खत्म हो जाएंगे भविष्य में। रिपोर्ट के हिसाब से निष्कर्ष यह कहता है कि 40% स्थल जो हैं वे संरक्षण संबंधी चिंताओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज। 40% जो स्थल हैं वह स्थल हैं वे गंभीर गंभीर समस्याओं का, ध्यान रखिएगा, 40% स्थल के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि वे गंभीर संबंधी, आप कह सकते हैं गंभीर संरक्षण संबंधी चिंताओं का सामना कर रहे हैं। गंभीर संरक्षण संबंधी
चिंताओं का सामना कर रहे हैं, जिन पे गौर करने की जरूरत है। और इम्पॉर्टेंट बात यह भी कि सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है सबसे ज्यादा बड़ा, वह है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हमारे सबसे जैव विविधता के लिहाज से जो हॉटस्पॉट स्थान है पश्चिमी घाट के बारे में जानते हैं। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, यह किस हिस्से में है? ध्यान रखें, यह प्रायद्वीपीय भारत के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यह लगभग 1600 किलोमीटर लगभग लंबी पर्वत श्रृंखला है। प्रायद्वीपीय भारत में इसे कहा जाता है पश्चिमी घाट। इसका विस्तार अमूमन गुजरात से माना जाता है, तो गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ कन्याकुमारी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट हमारा एक इम्पॉर्टेंट इलाका है, इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है। ठीक है, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो चूंकि पर्वत श्रृंखला है, पठारी इलाका भी इसमें कुछ मौजूद है और अपने आप में बड़ी बड़ी चोटियां यहाँ पर चोटियां पाई जाती हैं। तो जो केरल वाला इलाका है, यहाँ भी कई इंपॉर्टेंट चोटियां हैं। ठीक है, जैसे हम अन्नामलाई की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चोटी में शामिल है। हम नीलगिरी वाले हिस्से की बात करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्षेत्र में शामिल हो जाता है जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिहाज से। कन्याकुमारी तक इसका विस्तार हमने देखा। सर्वाधिक जैव विविधता वाले, विश्व भर में सर्वाधिक जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट यहीं पर है, ये ध्यान रखिएगा, उनमें से एक ही माना जाता है। यहाँ वनस्पतियों की प्रजातियां हैं, कई महत्वपूर्ण नदियां हैं। जैसे हम कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदी की बात करते हैं, तो यहाँ के इस इलाके से या वेस्टर्न घाट के उद्गम स्थल वाली नदियां मानी जाती हैं। तो वेस्टर्न घाट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं हमारे ही भारत में वो कौन सा, माफ कीजिएगा, रिपोर्ट के हिसाब से गुड प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से हैं। क्योंकि हमने देखा कि रिपोर्ट में जो पहली क्राइटेरिया है गुड प्रोटेक्टेड एरिया की है, तो गुड प्रोटेक्टेड एरियाज में कौन से शामिल है? तो देखिए, ये रिपोर्ट 2014 से शुरू हुई और अभी तक इसका 4th साइकिल है। हमने देखा 2014 से जो अब तक इसमें स्थलों के बारे में चर्चा की गई है, तो लगभग 228 स्थल इसमें शामिल किए गए हैं इस रिपोर्ट में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 228 स्थलों में से कुछ हिस्सों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। 2024 में इन 228 स्थलों में से लगभग 63% स्थलों का, लगभग कितने, 63, लगभग 63% स्थलों का स्थान अच्छा था। इन स्थलों का 2014, 2017 और 2020 में पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। 2014, 2017 और 2020 में क्या रहा है? पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। कुछ क्षेत्रों में जो गुड प्रोटेक्टेड एरियाज है उनकी बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। एशिया में से जो खतरे के आकार है वो बदलते समय के साथ साथ बदल रहे हैं। ऐसा देखने को मिला कि जैसे 2014, 17, 20 में जो भी खतरे के प्रमुख रीजन थे, 2025 तक आते आते खतरों के रीजन परिवर्तित हो गए, इनके आकार परिवर्तित हो गए। जैसे 2025 में जो सबसे बड़ा कंसर्न का कारण बना वह था क्लाइमेट चेंज। 2025 में रिपोर्ट में कहा गया कि इन स्थानों के प्रोटेक्शन, संरक्षण के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा है 2025 में क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 2020 में जो सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा था वह था हंटिंग, शिकार, तो स्वभाव में परिवर्तन आ गया है ना। तो ये कहा गया कि अब आकार इनका बदल रहा है। सेकंड जो है 2025 के हिसाब से खतरा वह है पर्यटन, क्योंकि पर्यटन गतिविधियां बहुत बढ़ रही हैं। पर्यटन गतिविधियों के लगातार बढ़ने से जो जीव जंतु हैं उनकी, क्योंकि प्लास्टिक, कोई भी कचरा लोग पर्यटक वहां छोड़कर आ रहे हैं और जीव जंतु उन्हें खा रहे हैं, जिससे उनको, देखिए, उनका अस्तित्व जो पहले से खा रहे हैं उन चीजों को वो आगे कैरी करें। लेकिन जब पर्यटन गतिविधियां बढ़ी तो जीव जंतु को जो भी मिलता है वो खा लेते हैं, प्लास्टिक, पॉलिथीन, कचरा, बोतल्स, इसकी वजह से उनके अस्तित्व को खतरा आया। तीसरा कारण बताया जा रहा है विदेशी आक्रामक प्रजातियों की जो लगातार इनमें बढ़ोतरी हो रही है उसे, और चौथा है सड़क, पांचवा है रेलवे। इन सभी के विस्तार के लिए जो जंगल है वो नष्ट किए जा रहे हैं, तो इनकी प्रजातियों के जीवन अस्तित्व पर आगे खतरा मंडरा रहा है।
इसके प्रमुख कारण इसके भीतर बताए गए हैं। संरक्षित क्षेत्रों पर जो कब्जा बढ़ रहा है लोगों का, क्योंकि संरक्षित क्षेत्र पर कब्जा बढ़ने से क्या होगा, प्राकृतिक आवास जो जीवों के हैं वो नष्ट हो रहे हैं। जंगलों में जो लगातार आग की समस्या आ रही है, ये भी एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। शिकार की समस्या प्रमुख कारण बताया जा रहा है। तो इन सभी कारणों की वजह से यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, आईयूसीएन ने वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर 2025 रिपोर्ट में बताया गया कि 2024-17 और 20 के आसपास जो लगभग 63% जो संरक्षण वाले स्थान थे वो पॉजिटिव रहे हैं, वो अब 2025 में मात्र 57% बचे हैं। तो मात्र 57% स्थलों का संरक्षण प्रदर्शन सकारात्मक रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि हम लगातार संरक्षण के लिहाज से पीछे हो रहे हैं, क्योंकि आवास और जीव जंतुओं को खतरा हो रहा है। अगर यह बढ़ता, इसका मतलब हम संरक्षण जीव जंतुओं के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हम आगे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें गिरावट देखने को मिली है, जो सबसे बड़ा कंसर्न इस रिपोर्ट के मुताबिक है। ध्यान रखिएगा, गुड विद सम कंसर्न वाले इलाकों की यदि हम बात करें तो लगभग 32 एशियाई स्थलों में से 4 यहाँ भारत में है। भारत में कौन से हैं गुड विद कंसर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के लिहाज से, ध्यान रखिएगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र, दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 है जो गुड विद, ध्यान रखें, सम कंसर्न की कैटेगरी में है। हमने 3 की बात की जो किसमें थे, जो सिग्निफिकेंट कंसर्न की कैटेगरी में थे। सबसे इंपॉर्टेंट, पश्चिमी घाटों में असुरक्षा का प्रमुख कारण क्या है? पश्चिमी घाटों में असुरक्षा के कारणों में शामिल है लगातार जो सैकड़ों जल विद्युत परियोजनाओं के कारण अत्यधिक संकटग्रस्त स्थान उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए, सैकड़ों जल विद्युत परियोजना पूरे भारत की समस्या बनकर सामने आई है, लेकिन सदर्न हिस्से, क्योंकि पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, तो पश्चिमी घाट में जो प्रमुख कंसर्न वाली समस्या है वह है जल विद्युत परियोजना सिल्ला हल्ला पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना। लगभग 5843 करोड़ की यह परियोजना है, करोड़ रुपए की यह परियोजना है, जो अपने आप में बहुत से स्थान को कवर कर रही है। ये यहाँ पर पश्चिमी घाट में असुरक्षा का प्रमुख कारण निकलकर सामने आई है। सिल्ला हल्ला जो परियोजना है उसमें सिल्ला हल्ला नदी भी शामिल है। तो इसमें सिल्ला हल्ला नदी और कुंदा नदी पर बांध बनाए जा रहे हैं, तो दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। इससे भी समस्या निकलकर सामने आई, सिल्ला हल्ला नदी व कुंदा नदी, इन पर जो बांध बनाया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि ये इस पश्चिमी घाट में सुरक्षा का प्रमुख कारण है। दूसरा बताया जा रहा है पर्यटन, जो पर्यटन वहां बढ़ रहा है उसके कारण, पर्यटन के कारण वहां पर कचरे की समस्या निकलकर सामने आ रही है, जीव जंतुओं के लिए ये खतरा उत्पन्न कर रही है। ठीक है, तो एक ये भी कारण इसके पीछे बताई जा रही है। जो सिल्ला हल्ला परियोजना की हमने बात की, इसमें सिल्ला हल्ला नदी, कुंदा नदी पर जो बांध बनाए जा रहे हैं, इसकी वजह से तमिलनाडु, देखिए ये बांध क्यों बनाए जा रहे हैं, ये बांध बनाए जा रहे हैं कि तमिलनाडु के जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर 1000 मेगावाट की जो विद्युत परियोजना है उसे संचालित किया जा सके। तो इसकी वजह से उस क्षेत्र को काफी कह सकते हैं कि पर्यावरणीय लिहाज से मुश्किलों का सामना भविष्य में करना पड़ सकता है। बात करें यदि हम इसी हिस्से में पर्यटन के कचरे के अलावा जो मानव जीव संघर्ष है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बनकर सामने आ रहा है। साथ में जो प्लांटेशन है, प्लांटेशन विदेशी, हमने बात की आक्रमण, जैसे हमने देखा यूकेलिप्टस का विस्तार लगातार हो रहा है। एक एशिया का टी और कॉफी, हम टी और कॉफी को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि व्यावसायिक खेती में शामिल हो जाता है। तो जहां प्रॉफिट होता है, लोग अमूमन फिर जो प्राकृतिक कारण है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। प्लांटेशन इनका बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से प्रजातियों का ऊंचाई की ओर प्रवास हो रहा है, जो भी बेहतर गहरे हिस्से में निवास कर रहे थे वह ऊपर की ओर आ रहे हैं। ये है पश्चिमी घाटों में असुरक्षा का कारण। यदि सुंदरवन के बारे में पूछा जाता है कि सुंदरवन में क्या कारण है, तो सुंदरवन में मैंग्रोव को खतरा हो रहा है, जहां बाघ आदि कुछ वहां पर आपको निवास करते हुए दिखाई देंगे। और मैंग्रोव में सैलिनिटी बढ़ रही है, लवणता बढ़ रही है, जिससे खारेपन ज्यादा बढ़ रहा है उस क्षेत्र में। इससे मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए इंपॉर्टेंट है। भारी धातु संदूषक वहां पर ज्यादा हो रहे हैं, तो जल को दूषित करने वाले जो तत्व हैं वहां पर बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जरूरी है जन भागीदारी के साथ पर्यावरण के जो तौर तरीके हैं उनमें बेहतर प्रदर्शन करना।
तो ये एक प्रमुख कारण वहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। तूफानों से मैंग्रोव वनों की जो जैव विविधता है वो भी कम हो रही है। तो सुंदरवन के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट था वो हमने जाना, समझा। आगे देखते हैं कि आगे की राह क्या हो। आगे की राह में सबसे इम्पोर्टेंट बात, सर्वोत्तम संरक्षित और प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र में भारत को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक जो सबसे बढ़िया संरक्षित क्षेत्रों के लिए कार्य किया गया है वो चीन में किया गया है, जो भारत से बाहर है, जबकि भारत को भी इसके आगे इसके लिहाज से काम करने की जरूरत है। चीन में जैसे माउंट फूजी देखा गया, बेहतरीन उदाहरण है इसका। इसके अलावा सिंहराजा फॉरेस्ट रिजर्व श्रीलंका, ये भी इसका बेहतर रिजल्ट है। और इसके पीछे क्या कारण है? केवल स्थानीय समुदायों और युवाओं की भागीदारी। तो भारत को भी स्थानीय समुदायों को इकट्ठा करने की जरूरत है, युवाओं को इकट्ठा करने की जरूरत है, ताकि पर्यावरणीय चिंताओं से निपटा जा सके और भारत में जो पर्यावरणीय लिहाज से इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं उनका संरक्षण किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का प्रश्न है IUCN की वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर 2025 रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा भारतीय स्थल सिग्निफिकेंट कंसर्न की श्रेणी में है? ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट, ऑप्शन डी फूलों की घाटी। प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।